साथ, एक डॉक्टर के साथ ऐसा किया है, तो इसलिए हम लोग आज लोग यहाँ हैं और पैन इंडिया कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रही है ताकि हम इस कॉज के लिए फाइट कर सकें अच्छे से। एंड वुमेन सेफ्टी एंड अबव एंड आफ्टर दैट सेफ्टी फॉर डॉक्टर्स। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नाइट ड्यूटी जाने की क्या जरूरत थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नाइट ड्यूटी की ही सारी गलती है तो हम रात में हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, कोई भी नहीं जाएगा नाइट ड्यूटी पे, है ना। अगर नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं होगा तो फिर कैसे पेशेंट का इलाज होगा। रात को ड्यूटी पे हम नहीं आ रहे हैं तो जो पेशेंट वहाँ मर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेते हैं। आप चाहते हैं कि 8 बजे के बाद कोई डॉक्टर ड्यूटी पे ना आए, तो फिर कैसे चलेगा वो सब। और आप हर चीज के लिए अगर ब्लेम हमें ही करना है तो आप बचा के दिखाओ ना। आप 3 साल की बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं, आप 80 साल की हमारी अम्मा जी को नहीं बचा पा रहे हैं, आप किसी एज की फीमेल को नहीं बचा पा रहे। लड़की डॉक्टर ये ना कहे कि मुझे नाइट ड्यूटी ना मिले और आप रात को काम बराबर चाहते हैं, तो फिर बताइए कैसे चलेगा वो काम। या तो आप उसे सेफ्टी दीजिए। उनके कहने का मतलब ये रात को तो कोई बीमार भी नहीं होगा, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कोई पेशेंट भी नहीं आना चाहिए रात को। तो मतलब डॉक्टर ही ना ड्यूटी पे हो तो मतलब पेशेंट भी नहीं होना चाहिए फिर तो कोई। हम लोग डर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स डर रहे हैं, हमारे जस्ट जो लोग हमारे दोस्त जो हमें जानते हैं उनको पता है कि हमने कितनी लंबी लंबी ड्यूटियां करी हैं रात रात में। सरकार जो भी आपकी मांगे हैं उसको लेके कोई सीरियस है कि हम पूरी करेंगे? डेलीगेशंस आते हैं, बात करती हैं, आउटवर्ड अभी तक तो नहीं दिखा है और जब तक नहीं मिलेगा हम खड़े रहेंगे यहीं पे। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उसके साथ कुछ इतनी बेदर्दी से उनकी और रेप का मामला आया है। इसको कैसे देखती हैं आप कि अब तो शायद नाइट ड्यूटी में एज अ डॉक्टर आप भी शायद डरती होंगी या आपके घर वाले डरते होंगे, भैया दिन में जो करना है करो, रात में घर पे आप रहो। हाँ डेफिनेटली हम लोग डर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स डर रहे हैं, हमारे जस्ट जो लोग हमारे दोस्त जो हमें जानते हैं उनको पता है कि हमने कितनी लंबी लंबी ड्यूटियां करी हैं रात रात में। हम लोग काफ़ी बार ऐसे अकेले बैठे हैं इमरजेंसी में जब हम लोगों ने संभाला है, और उस टाइम तो कोई भी आ सकता है, ये हॉस्पिटल है, आप किसी को आने से मना तो नहीं कर सकते। अब हमें देख के कैसे पता कि कौन कैसा बिहेव करेगा और कौन तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। एंड ये डॉक्टर तो अपने सेमिनार रूम में रेस्ट कर रही थी। अगर एक ऐसी जगह पे भी कुछ हो सकता है तो हमें क्या पता, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। फिर तो ये न्यूज़ सुनने के बाद एज अ फीमेल आपको कैसा लगा कि बताओ एक ड्यूटी कर रही डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कल को उसकी जगह हम भी हो सकते हैं, और शायद यही सब सोच के आज आप लोग यहाँ पे हैं। हाँ, ये पूरा सोच के कि अगर हमारे साथ ऐसा होता या फिर हो सकता है आगे कभी जाके, क्योंकि हम भी ये लाइफ में रेजिडेंसी स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो हम लोग किसी से भी बात करने से डरेंगे। हम अपना ड्यूटी कैसे करें एज अ डॉक्टर जब आप पूरे टाइम आपके दिमाग में ये है कि क्या ये इंसान किसी चीज़ को पता नहीं क्या मान के हमारे साथ कुछ भी कर दे। तो ये चीज़ सोच के रोज़ अब ऐसे डर लग रहा है, पर डर इसमें गलती हमारी तो नहीं है, इसमें एक्चुअली सोचना तो उन लोगों को चाहिए ना जिसने इतनी बेदर्दी से एक फीमेल के साथ, एक डॉक्टर के साथ ऐसा किया है। तो इसलिए हम लोग आज लोग यहाँ हैं और पैन इंडिया कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रही है ताकि हम इस कॉज के लिए फाइट कर सकें अच्छे से। एंड वुमेन सेफ्टी एंड अबव एंड आफ्टर दैट सेफ्टी फॉर डॉक्टर्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, जिस डॉक्टर को कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, एक तो भगवान हमें जीवन दान देते हैं और डॉक्टर का काम उस जीवन दान को बचाना, और उसी डॉक्टर के साथ रेप होता है, फिर बहुत ही ब्रूटली तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नाइट ड्यूटी जाने की क्या ज़रूरत थी। ये तो फिर आपको गवर्नमेंट से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की ज़रूरत है कि नाइट ड्यूटी जाने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि नहीं नाइट ड्यूटी लड़कियाँ नहीं जाएंगी, सिर्फ लड़के जाएंगे, तो ये भी तो एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। क्यों? हम लोग भी सेम ट्रेनिंग ले रहे हैं जो वो ले रहे हैं, हम सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग नाइट ड्यूटी जाने से क्यों मना करेंगे? वो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो ये एक्सेप्ट करते हुए इसमें ये कि फीमेल्स नाइट ड्यूटी ना जाएं। अब ठीक है, खाली फीमेल डॉक्टर तो नहीं होती, स्टाफ जो काम करती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग स्टाफ होता है और दूसरा स्टाफ होता है जो फीमेल है जो काम करता है हॉस्पिटल में। तो ये नाइट ड्यूटी क्यों जाना है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जवाब दे सकता है कि या तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए
या फिर नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज किए जाएं ताकि एक ही डॉक्टर को 36 घंटे की ड्यूटी ना करना पड़े। के लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी कैमरा वगैरह हाँ, सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए, गार्ड्स अपनी पोस्ट पे होने चाहिए। वो जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एकदम से अगर कोई वायलेंस का इंसिडेंट होता है तो एकदम से उस अक्यूज को प्रोसिक्यूट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर जब तक नहीं आएंगी तब तक हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एंड ओवरऑल देश में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये होगा, अगर लोग यहाँ पे सेफ नहीं फील करेंगे तो वो किसी ना और किसी कंट्री में जाके काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया से बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सेफ्टी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों यहाँ रहना चाहेंगे। और फिर एंड में किस में आएगा कि डॉक्टर छोड़ के चला गया देश को, पर डॉक्टर के लिए तो कुछ किया ही नहीं ना। अल्टीमेटली तो सब डॉक्टर को ही बुरा मान रहे हैं। तो अभी आप लोग की क्या मेन मांगे हैं जो आप चाहती हैं कि एकदम होना ही चाहिए? सबसे पहले तो जो विक्टिम है उसके लिए जस्टिस, जो एक्चुअली जो जितने भी अक्यूज्ड हैं उन सबको अच्छे से प्रोसिक्यूट किया जाए। एंड ये जो पूरा इसके पीछे स्पेकुलेट किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन या फिर कुछ है जो इसको पूरा कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, उसको अच्छे से ढंग से एक्सपोज किया जाए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इस बार ही तो रेप हुआ है, पर आरजी का और इतने सारे मेडिकल कॉलेज में इतने सारे वायलेंस के इंसिडेंट्स आ चुके हैं, तो उसको और ना होने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्ट में आना चाहिए। जो बोल रहे हैं कि नाइट ड्यूटी गई थी इसलिए हो गया, नाइट पे जाने की जरूरत क्या थी? मैं ये कहना चाहूँगी कि नाइट ड्यूटी गई थी इसलिए हो गया का ठीक है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नाइट ड्यूटी की ही सारी गलती है तो हम रात में हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, कोई भी नहीं जाएगा नाइट ड्यूटी पे, है ना। जिसका अगर कोई बीमार हो रहा है, इंसान इमरजेंसी में आने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल रात में चल ही नहीं रहा, कोई नहीं जाएगा नाइट ड्यूटी पे। मैं ये कहना चाहूँगी अगर नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं होगा तो फिर कैसे पेशेंट का इलाज होगा। तो नाइट ड्यूटी जाना तो उसका फ़र्ज़ था ना। अभी सीबीआई की जो भी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर ट्रस्ट है कि जो भी होगा सही होगा? अब एब्सोल्यूट 100% तो नहीं है ट्रस्ट, वो तो मुझे नहीं लगता हम इस कंट्री में किसी भी चीज़ पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। बट होप है कि हो सकता है जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन है उससे 40-50 मे बी इवन 60% बेटर कुछ आउटकम आए। एंड मे बी ये जो प्रेशर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे किसी ना किसी तरह का हमें जस्टिस का वो दिखे। अपने वर्क प्लेस, अपने हॉस्पिटल में जहाँ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, अगर आप वहाँ सेफ़ नहीं हो तो फिर आप कहीं सेफ़ नहीं हो। अच्छा, जिस चीज़ की आप लोग मांग कर रहे हैं कि आपको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन चाहिए, क्या ये मिलने के बाद डॉक्टरों की सेफ्टी अश्योर हो जाएगी कि अब डॉक्टरों के साथ आगे कुछ नहीं होगा? अश्योर तो कुछ नहीं होगा। वर्क प्लेस पे अश्योरेंस तो 100% किसी भी लॉ की नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में रेप के अगेंस्ट कितने स्ट्रिक्ट लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए या गैंग रेप के लिए लॉ एग्जिस्ट करता है, आईपीसी है। पर 100% तो उसमें कुछ भी नहीं है। पर डेफिनेटली जो अभी ज़ीरो है उससे हम कहीं ना कहीं ऊपर ज़रूर पहुंचेंगे। ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में था और वहाँ पे रात में कोई नहीं होता बिकॉज वो बिल्डिंग रात में बंद रहती है। तो वो है कि अब और वहाँ पे उस डॉक्टर को इसलिए जाना पड़ा बिकॉज अगेन उसके वार्ड के अंदर कोई रेस्ट करने की जगह नहीं थी, तो एज अ सेकंड ऑप्शन उनको वो दे दिया कि तुम यहाँ कर लो। अब जो आए हैं हॉस्पिटल के अंदर घूम घूम के, वो आते रहते थे तो उनको मालूम था कि हाँ यहाँ पे डॉक्टर्स रेस्ट करते हैं, ये एक जगह है जो खुली रहती है और यहाँ पे कोई गार्ड कुछ नहीं होता, बाकी की पूरी बिल्डिंग बंद है, सुनसान है। हमारी मांग यही है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वहाँ उस विक्टिम को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो हम सभी डॉक्टर्स के लिए होगा। और वहाँ जो भी जैसे कि हम जानते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वायलेंस हुआ है, हम चाहते हैं उसके लिए अथॉरिटीज़ अपना रिस्पांस दें, अथॉरिटीज़ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अथॉरिटीज़ माफ़ी मांगे उस चीज़ के लिए जो भी वहाँ डॉक्टर्स के साथ हुआ। वहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स के साथ इतना ख़राब सामने से हुआ है, जो हमारी फेलो कलीग के साथ हुआ वो ऑलरेडी इतना शर्मनाक था। उसके बाद वहाँ ऑडेसिटी है लोगों के अंदर कि वो ये कर रहे हैं वहाँ जाकर, तो उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जैसे कि चल रही है, इन्वेस्टिगेशन की हर तह तक जाना चाहिए और लोगों को, जो भी वहाँ आरोपी हैं उन सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जैसे कहा गया है कि आरोपी एक है सिर्फ, बट जो सीमेन मिले हैं उसमें 150 ग्राम मिले हैं, जबकि पर पर्सन 15 ग्राम ही होता है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, सच में जो था वो रेप था या गैंग रेप था? यही रीज़न है कि सारा केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में सौंपा गया है, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही हैं जो वहाँ पे
चीज़ें मिल रही हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं उस चीज़ से, इसीलिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वहाँ पूरी तरह से ज़रूरी है। और ये मैं क्या सोचती हूँ या आप क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन, जब हर एक बंदे से वहाँ इंटेरोगेशन होगा, हर एक चीज़ को देखा जाएगा और उसके बाद जितने आरोपी वहाँ निकल के आए उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? अंशिता। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जो है वेस्ट बंगाल की टीएमसी जो है शायद आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आप लोग को भी ऐसा कुछ लग रहा है? इसीलिए हम लोग सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या लगता है, एज शी राइटली सेड, ये हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता कि कौन इन्वॉल्व है, और हम बस गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट भी नहीं, ये हमारा हक है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी एक लेजिबल इंक्वायरी हो, और जिन्होंने एक्चुअली ये किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट मिले। इस पे भी लोग उंगली उठा रहे हैं कि रात में ड्यूटी जाने की जरूरत क्या थी, तो इस पे आपका क्या व्यू है? रात को ड्यूटी पे हम नहीं आ रहे हैं तो जो पेशेंट वहाँ मर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेते हैं। आप चाहते हैं कि 8 बजे के बाद कोई डॉक्टर ड्यूटी पे ना आए, तो फिर कैसे चलेगा वो सब। और आप हर चीज़ के लिए अगर ब्लेम हमें ही करना है तो आप बचा के दिखाओ ना। आप फीमेल्स, आप 3 साल की बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं, आप 80 साल की हमारी अम्मा जी को नहीं बचा पा रहे हैं, आप किसी एज की फीमेल को नहीं बचा पा रहे, तो सारी गलती हमारी ही है। सोसाइटी नीड नॉट टू चेंज। तो ये बात तो उन्हीं लोगों से पूछी जानी चाहिए जो हम पे आरोप डाल रहे हैं इन बातों के लिए। दैट इज़ व्हाट प्रोटेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हम अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ 36 घंटे की ड्यूटी हमारी फेलो क्लिक कर रही थी, अगर वो वहाँ भी सेफ नहीं है, तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? कहाँ जाएँ? कहाँ जाए यहाँ की लड़की? ना वो रोड पे सेफ है, ना वो घर में सेफ है, ना वो काम पे सेफ, तो कहाँ जाए? द सोसाइटी नीड्स टू आंसर अस ना, क्योंकि फिर वहाँ जाकर बैठना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं तो सेफ रहना ही पड़ेगा ना। और मे बी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड कि अब क्या करना है हम लोगों के साथ, हमें जवाब चाहिए उस चीज़ के लिए। इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक लड़की को आज यहाँ पर। सिर्फ ऐसा भी है कि मतलब ऐसा भी आप लोग सोच रही हैं कि साथ काश हम पढ़ते ही ना हमें जाना पड़ता, ना हमारे साथ कुछ ऐसे होते, आप भी कहीं अब ड्यूटी लगेगी आपको, तो कहीं आपको भी डर होगा वो अंदर? बिल्कुल सही बात है कि उस दिन के बाद से एवरी नाइट ड्यूटी जो डॉक्टर कर रहा है, उसके घर वाले मान ही नहीं सकते ना कि रात को 3 बजे से कुछ हो नहीं जाएगा। कैसे माना जाएगा? और जो लड़कियां इसके लिए पढ़ रही हैं, क्या उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? मेरे खुद के कलीग्स हैं जिनको घर अब शाम को 6 बजे बुलाया जा रहा है, दे आर रिफ्यूजिंग फॉर नाइट ड्यूटीज। तो फिर इस सब चीज़ के लिए भी अब सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर रात को आपके लिए कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा यहाँ पर, रात को कोई वो नहीं हो, तो आप वही रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि फिर कोई लड़की को भेजेगा ही नहीं। लड़की डॉक्टर ये ना कहे कि मुझे नाइट ड्यूटी ना मिले और आप रात को काम बराबर चाहते हैं, तो फिर बताइए कैसे चलेगा वो काम? या तो आप उसे सेफ्टी दीजिए। बोल भी दो। अच्छा, एक तरफ तो इक्वलिटी की बात होती है, दूसरी तरफ जब ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम लड़कियों पे उंगली उठने लगती हैं कि कपड़े छोटे पहने होंगे, रात में बाहर गई होगी। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, उसके साथ भी हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि रात में ड्यूटी जाने की क्या जरूरत थी? क्या ये डॉक्टर के हाथ में होता है? ये काफ़ी शर्मनाक बातें हैं। मैंने भी एक लेटर देखा था, असम के हॉस्पिटल से एक आया था, जिसमें उन्होंने बार बार लिखा, कई सारे पॉइंट्स में एक ही पॉइंट कहना चाहते थे कि लड़कियां ना जाएं बाहर, लड़कियां अंदर ही रहें, लड़कियां परमिशन लेके जाएं। 50 तरीके की बातें एक ही तरीके से कि फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बाकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है।
क्या वो खुद नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते? अगर नहीं कर सकते लिख दो कि सरकार नहीं दे रही हमें, सीधे कहो ना। अगर नहीं बोला जा रहा, मेक अ स्टैंड नाउ। ये कोई बात नहीं है कि हम ये करते रहेंगे। आज भी हम जा रहे हैं कोई कि आपकी डिमांड जस्टिफाइड नहीं है। क्या जस्टिफाइड नहीं है? कि सब सेफ्टी जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पर। तो सेफ्टी मांग रहे उसके लिए भी बोल रहे कि जस्टिफाई नहीं है। तो अब तो मतलब ये कितना गलत है स्टेटमेंट। आप इनको ऑफ द रिकॉर्ड सुनोगे कभी भी तो कैसी बातें करते हैं जो मिनिस्टर्स हैं, कैसी बातें करते हैं। जैसे कैसी बातें हुई आपसे? आप कहीं भी किसी भी पेज पे देखेंगे कि डीजीएचएस से बात हुई, इनसे बात हुई, इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड फीमेल्स को ही ब्लेम कर दिया। यहाँ की लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहनती हैं, यहाँ की लड़कियां तो ये करती हैं। क्या हम करें ना? दूसरी बात, रेप करने वाला गलत नहीं है। हाँ, ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं, क्या कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, मतलब आप एक और चीज सोचिए कि ये सिस्टम कितना ब्रोकन है कि किसी इंसान को 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ। 36 घंटे कोई ड्यूटी करता है? आप 36 घंटे काम करते हैं? जी नहीं। आप 36 घंटे काम करते हैं? नहीं ना। तो कोई डॉक्टर ही क्यों 36 घंटे काम करे? तो इसको ये भी मांग में है आपकी कि ड्यूटीज की जो टाइमिंग है कम की जाए? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी मांग नहीं थी जो मैंने बोला। बट ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अगर वो ना होता 36 घंटे की तो एक साइकिल होती ना। तो एक दिक्कत है सिस्टम में। जैसे हमने बहुत सी लड़कियों से बात की तो बताए कि डॉक्टर्स के आराम करने की फ्री टाइम में कोई रूम नहीं होते हैं हॉस्पिटल में, इस वजह से उनको दूर जाना पड़ता है, सुनसान जगह में थोड़ा सा रेस्ट करती है। शायद यही कारण था कि मोस्टली वार्ड्स में जो वार्ड्स होते हैं हमारे, जिसमें पेशेंट को रखा जाता है, उसमें एक या दो डीडीआर रूम्स होते हैं। डीडीआर रूम बस छोटे, जिसमें बैठने की जगह छोड़ो, मतलब लेट तो कहीं से हो पाओगे आप, ठीक है। तो ये कोई फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बहुत ही बुरा हाल है। ये ना लोगों को जगह दे सकते हैं अंदर, ना डॉक्टर्स को जगह दे पा रहे। अच्छा रुकिए 2 मिनट, आपसे भी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। रात का मतलब रेप नहीं, बिल्कुल सही बात है। बट उन लोगों के लिए बारे में क्या कहेंगे जो बोल रहे हैं कि नाइट ड्यूटी पे थी इसलिए हो गया है? नाइट ड्यूटी पे जाने की जरूरत क्या थी? लड़की थी, रात में घर पे रहना चाहिए था। उनके कहने का मतलब ये रात को तो कोई बीमार भी नहीं होगा, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कोई पेशेंट भी नहीं आना चाहिए रात को। तो मतलब डॉक्टर ही ना ड्यूटी पे हो तो मतलब पेशेंट भी नहीं होना चाहिए फिर तो कोई। फिर सुबह आओ, अगर वो चाहते हैं कि लड़की नाइट ड्यूटी पे ना जाए रात को तो सुबह आओ। क्या डॉक्टर के हाथ में होता है नाइट ड्यूटी लेना या मॉर्निंग ड्यूटी या इवनिंग ड्यूटी लेना? ये हमेशा एक स्केड्यूल होता है, हर आदमी को नाइट और डे करनी पड़ती है। ये कोई ऐसे बाई चॉइस नहीं जाना चाहता नाइट ड्यूटी। कोई आप अपनी नींद नहीं खराब करेंगे। वो सरकार से ये बात मांग क्यों नहीं करते कि भैया सरकार से मांग करे कि आप डॉक्टर्स जो खास करके जो फीमेल्स डॉक्टर हैं उनको आप नाइट ड्यूटी मत दो? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इस देश में फिर इक्वालिटी कहाँ गई मेल और फीमेल के बीच में? मेन और वीमेन के बीच में इक्वालिटी की बात कैसा है? हम इक्वालिटी को प्रमोट करता है थी, हमारी कंट्री ये कहती है कि वी ट्रीट मेन एंड वीमेन इक्वली इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो फिर इक्वालिटी कहाँ आई कि अगर हम फीमेल को अगर रात में हम सोसाइटी नहीं सुधार पाए कि वो रात में ड्यूटी नहीं कर सकती। सो वेयर इज द सेफ्टी एंड इक्वालिटी? आप यहाँ किस मांग को लेके आए हुए? वी आर जस्ट अलॉन्ग विद द CPA एक्ट एंड द मेडिकल स्टूडेंट्स। एक कॉलेज है हमारा, हम RDA की एसोसिएशन के साथ हैं हम। हमारी वही डिमांड है CPA अप्लाई हो। जो क्या कहते हैं, जो अभी कल्प्रिट्स हैं उनके साथ बिल्कुल एक ऐसा एक्ट, मतलब बिल्कुल फास्ट एक्शन होना चाहिए जो डिटरेंस क्रिएट करे सबके बीच में। लाइक इट शुड क्रिएट अ फीलिंग कि अगर कोई सोचे 10 बार सोचे कुछ ऐसा करने से पहले, दोबारा करने से पहले कोई 10 बार सोचे इस चीज़ को। ऐसा एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी स्टडीज को देखेंगे तो 75% ऑफ द डॉक्टर्स फील अनसेफ एंड दे हैव एनकाउंटर्ड एन इंसिडेंट रिलेटेड टू असॉल्ट, विक्टिमाइज, मतलब किसी को परेशान करने का किसी ना किसी तरीके के डॉक्टर्स ने इंसिडेंट जरूर फेस किया। 75% ऑफ द डॉक्टर, दिस इज 3/4 ऑफ द डॉक्टर्स। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा है। बट ये वाला जो हो गया एकदम लेवल। देखिए, कभी तो लोग जागते ही हैं, कभी तो जागना पड़ेगा। तो शायद ये लोग जागे हैं। तो ये अभी आप लोग कितनी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं। देखिए, हम 8-9 कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं सारे दिल्ली से। जैसे कि RML है, मैं RML से हूँ, UCMS से आए हैं, एम्स से आए हैं, VMC से आए हैं, सफदरजंग से आए हैं, कुछ बच्चे BSA से भी आए होंगे, कुछ NDSMC से भी आए होंगे। तो ये और पूरी RD एसोसिएशन जो सारी कॉलेजेस की है मिलकर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा। तो ये उन सबके लोग हैं। और क्या लग रहा है कि सरकार जो भी आपकी मांगे हैं उसको लेके कोई सीरियस है कि हम पूरी करेंगे? डेलीगेशंस आते हैं, बात करती हैं,
आउटवर्ड अभी तक तो नहीं दिखा है और जब तक नहीं मिलेगा हम खड़े रहेंगे यहीं पे।